हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 6 और 7 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आज हम 2 दिन का करंट अफेयर्स करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो कंप्लीट इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपका जो लास्ट वीक का वीकली करंट अफेयर रहा है वो बहुत ही अच्छा आपका रिविज़न रहा होगा, क्योंकि उससे आपका ना पूरे वीक का करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाता। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखा करें। तो चलिए अब आज के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं एक बहुत ही अच्छे से मोटिवेशन कोट से। तो मोटिवेशन कोट देखिए क्या है, विद अ न्यू डे कम्स न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट। तो देखिए नया डे जो शुरू होता है एक नई स्ट्रेंथ के साथ शुरू होता है, नई थॉट्स के साथ शुरू होता है। तो पुरानी थॉट्स अगर आपके कोई माइंड में है तो उसे सब छोड़ के नए दिन की शुरुआत करें एक नई एनर्जी के साथ, नई पावर के साथ और एक नई जज्बे के साथ कि हाँ, आपको लाइफ में कुछ करना है, आपने जो सोचा है आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं और वीकली करंट अफेयर्स में देख लेते हैं हमारे टॉप स्कोरर कौन है। तो आज भी काफ़ी सारे नेम्स हैं, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनका भी जो भी स्कोर रहा है ना, थैंक यू सो मच कि आपने पूरा वीकली करंट अफेयर्स को अटेंड किया और आपने अपना स्कोर बताया उसके लिए। तो देखिए आज के कमेंट है, सबसे पहले टॉप स्कोरर में 69 आउट ऑफ 69, बहुत बढ़िया स्कोर है, सर्वेश्वर बहिरा एंड नीतू यादव। बाकी देखिए प्रिया 68 है इनका स्कोर, विप्लव कुमार का भी 68, नीतीश कुमार 68 एंड कमलजीत कौर 68। तो आपका स्कोर भी बहुत अच्छा है और बाकी कोई भी स्टूडेंट निराश नहीं होंगे, तो क्योंकि सबका स्कोर ही काफ़ी अच्छा रहा है। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में देखो एक खास बात भी होगी, लेकिन इस खास बात के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन इस क्लास को देखता है, किस किस को वो चीज़ पता चलती है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द नेम ऑफ 24 एमिनेंट पर्सनालिटीज फॉर द अवार्ड ऑफ द कंट्री सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, और जिसे कहा जाता है ईकुशी पदक। तो इस पुरस्कार के लिए देखिए 24 जो प्रख्यात हस्ती हैं उनके नाम की घोषणा करी है। अच्छा, हमें यहाँ पे सिंपली देखिए पूछा गया है कि कौन सी कंट्री का ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिनके द्वारा ये अनाउंसमेंट करी गई है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश इज़ द करेक्ट आंसर। तो एक बार हम नज़र मार लेते हैं, मैंने यहाँ सभी के नाम लिखे हैं, आप एक बार देख सकते हैं। अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोगों को अवार्ड्स मिले हैं। जैसे लैंग्वेज मूवमेंट एक फील्ड है जिसमें मुस्तफ़ा M.A. मार्टिन और मिर्ज़ा हुसैन मुकुल को दिया गया है। इसी तरीके से लिबरेशन वॉर फाइटर्स है। लैंग्वेज लिटरेचर का एक फील्ड है, एक जर्नलिज्म का फील्ड है। तो अलग अलग फील्ड में टोटल 24 पर्सनालिटीज़ हैं जिनको बांग्लादेश का जो दूसरा हाईएस्ट वहाँ का सिविलियन ऑनर है उससे सम्मानित किया गया। तो पूरी लिस्ट आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया कंटिन्यूड इट्स कोविड-19 असिस्टेंट टू विच कंट्री बाय इनिशिएटिंग द डिलीवरी ऑफ 1 लाख रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट। तो देखिए यहाँ पर हमें पूछा गया है, भारत ने 1 लाख जो रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट है इसकी डिलीवरी शुरू करके किस देश को अपनी कोविड जो सहायता है वो जारी रखी है। तो ये जो सहायता है भारत किसकी कर रहा है, श्रीलंका की कर रहा है। ओके, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है देखिए, जो श्रीलंका के हाई कमीशन ऑफ इंडिया है उनके द्वारा ये सूचित किया गया। श्रीलंका इस टाइम काफ़ी सारी प्रॉब्लम को फेस करा। अभी आपने कुछ टाइम पहले भी सुना कि भारत ने श्रीलंका को फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी वित्तीय सहायता भी दी है। तो काफ़ी यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही हैं, तो भारत ने ये मदद करने के लिए कदम उठाया है। और इसके साथ साथ भारत ने यहाँ पे श्रीलंका को 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का भी वादा किया है, जिससे वहाँ की जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो सही हो सके। तो याद रखेंगे कौन से देश है ये, श्रीलंका इज़ द राइट आंसर। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री वॉज इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021 विद अ ट्रेड ऑफ 112.3 बिलियन डॉलर। तो भाई इतने बड़े अमाउंट के साथ भारत का जो शीर्ष व्यापार भागीदार कौन सा देश बन गया है? राइट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। देखो 2021 की बात हो रही है, वहीं अगर हम बात करते हैं 2020 में, तो 2020 में ना चाइना था भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर और 2021 में कौन सा रहा? यूएस रहा।
यहाँ आप टॉप 10 जो ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया की वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट पे है यूएसए, अब चाइना आ गया है सेकंड प्लेस पे, और तीसरे पे कौन सा है, यूएई। तो आप लोग टॉप 3 कंट्रीज़ के नाम याद रख लो, टॉप 3 का ही पूछ सकते हैं, बाकी टॉप 10 कंट्रीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेलोशिप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर इट्स वेस्ट टू वेल्थ मिशन। देखो पूछा गया है कि इनमें से कौन सी फेलोशिप है जिसको केंद्र सरकार के द्वारा अपने अवशिष्ट से धन, यानी कि इन्होंने मिशन शुरू किया था, इस मिशन के अकॉर्डिंग इसकी शुरुआत करी गई है। उसका नाम क्या है, तो स्वच्छता सारथी उसका नाम है। ठीक है, तो ये जो फेलोशिप है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। अब इसके तहत क्या होगा, ये यंग इनोवेटर्स जो हैं उनको एम्पावर करेगा, जो कि एंगेज हैं कम्युनिटी वर्क में, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट में या फिर वेस्ट अवेयरनेस कैंपेन में। तो काफ़ी अलग अलग जो चीज़ें चलाई जाती हैं उसमें अगर मान लीजिए कोई यंग इनोवेटर एंगेज हैं, शामिल हैं, उनको एम्पावर करना, उनको सशक्त बनाना, और जो वेस्ट होता है ना, रिड्यूस करना, मतलब वेस्ट फॉर अ ग्रीनर प्लानट। भाई हमें ग्रीन प्लानट बनाना है तो उसके लिए हम किस तरीके से वेस्ट जो होता है ना उसको कम कर सके, तो पूरा उसके ऊपर ये बेस्ड है। और ये वेस्ट टू जो वेल्थ मिशन है उसी के तहत इस फेलोशिप को शुरू किया है, जिसका नाम है स्वच्छता सारथी। तो ये आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हैं, इनमें से कौन सा पार्क है जिसको डिक्लेयर किया है इंडियाज फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स साइट, यानी इनमें से कौन से पार्क को भारत का पहला OECM साइट घोषित किया है। राइट आंसर इज अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को घोषित किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये किसके द्वारा घोषित किया जाता, तो ये IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये टाइटल देता है, OECM का टैग देता है। अब किसको दिया जाता है, उन एरियाज़ को जो प्रोटेक्टेड नहीं है बट सपोर्ट रिच बायोडाइवर्सिटी, लेकिन वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है ना, वो समृद्ध है। तो संरक्षित नहीं वो एरिया, लेकिन वो समृद्ध काफ़ी ज़्यादा, तो उसी का समर्थन करने के लिए OECM का टैग देता है IUCN। ये जो पार्क है ना, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये 390 एकड़ के अक्रॉस में फैला हुआ है, और ये सेमी एरिड वेजिटेशन विद अराउंड 300 नेटिव प्लांट्स, और इसमें अराउंड 1 लाख जो है ट्रीज़ हैं यहाँ पर। तो काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी है इस एरिया में। तो ये बन गया है भारत का पहला OECM साइट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, देखिए इब्राहिम सुतार, इनका नाम याद रखेंगे, इब्राहिम सुतार। हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ है, और ये कन्नड़ कबीर के नाम से जो है पहचाने जाते हैं, इनकी एक पहचान थी इस नाम से। तो इन्हें किस वर्ष में पद्मश्री अवार्ड मिला था, ये पूछा है। तो राइट आंसर इज 2018 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो देखिए जब आप ऑबिटरीज की याद करो निधन के बारे में, तो अगर कोई फेमस अवार्ड उन्हें मिला है ना, उसका ईयर ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि वो पूछ लेंगे। और देखिए अभी मुझे पता है मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो अभी आपकी रही गई है, डोंट वरी, वो सब आपको धीरे धीरे एक एक करके प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। अब देखिए इनके बारे में बात करते हैं, तो इनको पद्मश्री दिया गया था 2018 में। उनका जो योगदान रहा, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा सोसाइटी के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए 1971 में उन्होंने सेटअप किया है हारमोनी फोक म्यूजिक मेला। ये जो है सेटअप किया था। तो बस आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये याद करिएगा कि पद्मश्री इनको मिला है 2018 में। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, और इनके बारे में आप सभी को पता होगा, लता मंगेशकर जी। तो भाई लता मंगेशकर जी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। बताना है देखिए इन्हें किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अच्छा, इनका संबंध तो आपको सभी को पता होगा, सिंगिंग फील्ड से इनका संबंध है। और अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनका बहुत ही इनका फेमस निकनेम है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इनको भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता था।
इन्होंने देखिए 1000 से भी ज़्यादा फिल्मों में गाने गाए हैं और 36 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में इन्होंने गाने गाए हैं। ऑल्सो इनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण भी मिला हुआ है। साथ ही साथ में ध्यान रखेंगे इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और ये अवार्ड इन्हें मिला था 1990 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो भी हाल ही में पर्सनालिटीज़ हैं जिनका निधन हुआ है उनके बारे में देखते हैं। देखिए, कैप्टन ऑफ इंडियाज 1964 टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग हॉकी टीम, जब 1964 में इंडिया ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था तो उस टाइम पे कैप्टन थे, इनका नाम चरणजीत सिंह है, इनका भी निधन हुआ हाल ही में। मराठी ऑथर और सोशल एक्टिविस्ट है अनिल अवाचत, इनका निधन हुआ। फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर है सुभाष भौमिक, इनका भी निधन हुआ है। और बहुत ही एमिनेंट थिएटर पर्सनालिटी और एक्ट्रेस है शाओली मित्र, और इनका निधन हुआ है कोलकाता में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पंडित भीमसेन जोशी's 100th birth anniversary was observed. In which year did he receive the भारत रत्न? तो हाल ही में देखिए जो पंडित भीमसेन जोशी है इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। तो ये पूछा गया है कि इन्हें किस वर्ष में भारत रत्न मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा 2008 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये अब तक के जो ग्रेट वोकलिस्ट हैं, अब तक के सबसे महान गायक उनमें से इनको एक माना जाता है। 4 दशकों से भी अधिक समय तक ये इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में इनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है। तो उनको जो भारत रत्न दिया गया था, याद रखिएगा, ये मिला था इनको 2008 में। अगला क्वेश्चन देखिए, द फाउंडेशन स्टोन फॉर द थर्ड बॉर्डर हाट एट कमलपुर कुमार घाट ऑन विच बॉर्डर वॉज लेड। देखिए, जो कमालपुर कुमार घाट में तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस सीमा पर रखी गई है। तो ये कहाँ पर रखी गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा बांग्लादेश। तो त्रिपुरा बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ना, वहाँ पर इसकी जो सीमा आधारशिला है वो रखी गई है। और ये जो आप ही के आप कह लो कि इसको इनॉग्रेट किसने किया, जॉइंटली इसको संयुक्त रूप से इसकी नींव किसने रखी है, तो सीएम ऑफ त्रिपुरा विप्लव कुमार देव और बांग्लादेश के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं टिपू मुंशी, जो कि वहाँ के वाणिज्य मंत्री, उन्होंने संयुक्त रूप से जो है इसकी आधारशिला रखी है। तो बॉर्डर आपको याद रखना है त्रिपुरा बांग्लादेश का जो बॉर्डर है। 8 बॉर्डर हार्ट्स को प्रपोज किया गया टू बी बिल्ट ऑन द बॉर्डर बिटवीन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश, जिसमें से 2 ऑलरेडी फंक्शनल, यानी 2 ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही उन पर काम चल रहा है, कमाल सागर इन सिपाही जाला। तो इसमें जो है पहले से यहाँ पे काम चला है। टोटल यहाँ पे 8 बॉर्डर हाट बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, अब त्रिपुरा और बांग्लादेश की बात आती है। तो त्रिपुरा का जो स्टेट एनिमल है वो है फायरीज लीफ मंकी और स्टेट बर्ड है ग्रीन इंपीरियल पिजन। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में देखिए राजपरी नेशनल पार्क ये पूछ सकते हैं, और गुमती डैम है जो कि गुमती रिवर पे है, ये त्रिपुरा में है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, यहाँ पे करेंसी टका चलती है और यहाँ का जो नेशनल स्पोर्ट है वो है कबड्डी। तो ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। कुछ मैं आपको स्टेट न्यूज़ रिवाइज करा देती हूँ ताकि हमारा जो पिछला रिवीजन है वो साथ साथ में चलता रहे, भूले ना हम कुछ भी। देखिए, पंजाब के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है ना, उन्होंने एक मैस्कॉट अनवील किया, उसको नाम दिया शेरा। इंडिया का जो पहला जूलॉजिकल पार्क है, इसे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया जाएगा। रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व को मतलब चौथा टाइगर रिजर्व बना है। हिमाचल प्रदेश के सीएम के द्वारा अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और 18वां जो कचाई लेमन फेस्टिवल है कहाँ मनाया गया था, मणिपुर राज्य में। इसके अलावा लोसोंग, जिसको नामसोंग भी कहते हैं, ये फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, सिक्किम स्टेट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट याद रखेंगे स्टेट न्यूज़। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन नेम्ड द विनर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021। इसके विजेता कौन बनी है, तो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं डेरल माइकल। ये जो है वो आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड के विनर रहे। देखो, ये चौथे न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है आफ्टर डैनियल वेटोरी,
ब्रेंडन मैककलन एंड केन विलियमसन। तो ये 3 थे। इनसे पहले न्यूजीलैंड के प्लेयर, चौथे बन गए हैं डेरी मिशेल। ठीक है, अब आईसीसी की बात आती है तो 1909 में इसकी शुरुआत हुई। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। इस टाइम पे आईसीसी के जो सीईओ, इनका नाम है ज़ियोफ एलार्डिस। और ध्यान रखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रेग बार्कली का नाम, जो कि आईसीसी के चेयरमैन हैं। अब देखिए हम लोग कुछ और अवार्ड्स को अभी हाल ही में जो दिए गए हैं उनको रिवाइज करते हैं। तो असम की गवर्नमेंट का जो असम वैभव अवार्ड है वो दिया है रतन टाटा जी को। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा जी, जिनको परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। यूट्यूबर प्राजक्ता गोली बनी इंडिया की पहली यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन। और फॉर्मर जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे, जिनको नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद है देखिए फॉर्मर वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं क्लाइव लियॉट, जिनको नाइटहुड का जो टाइटल है वो रिसीव हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ पेंट अ शॉर्ट बायोग्राफी, जिसका टाइटल है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो इनके नाम की जो ये लघु जीवनी शॉर्ट बायोग्राफी किसने लिखी है, ये लिखी है नवदीप सिंह गिल के द्वारा इसको लिखा गया है। अच्छा, इसमें देखो इन्हीं के बारे में लिखा गया है, क्या इनकी जर्नी रही है और पूरा जो इनका फोकस रहा स्पोर्ट्स के ऊपर एज वेल एज स्पोर्ट्स जो पर्सन्स के ऊपर। तो ये मतलब इसी के बारे में इस पूरी बुक में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं बुक में 72 पेजेस है और ये लाइफ हिस्ट्री कवर करता है नीरज चोपड़ा के और जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए एक और बुक का नाम है, और बुक का नाम है द इमोर्टल किंग राव, और इसे हार्पर कोलिंस इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया। पूछा गया है कि ये बुक किसने लिखी है। करेक्ट आंसर इज वाहिनी वारा के द्वारा बुक लिखी गई है द इमोर्टल किंग राव। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को रिवाइज करते हैं। देखिए द मिड डे बैटल, मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, ये बुक लिखी गौतम चिंतामणि। पब्लिक सर्विस एथिक्स अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत, प्रभात कुमार ने बुक लिखी। नयोरिची पाइनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये बुक लिखी है दीनयार पटेल ने। अगला है राज कपूर द मास्टर एट वर्क, ये बुक लिखी है राहुल रवेल ने। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिगो। तो इंडिगो के अभी हाल ही में जो मैनेजिंग डायरेक्टर उसके पद पर किसे अपॉइंट किया गया है, तो करेक्ट आंसर इज राहुल भाटिया को अपॉइंट किया गया है। देखिए जो राहुल भाटिया है ना, ये को फाउंडर प्रमोटर है इंटरग्लोब एविएशन के। और इसके अलावा आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जो इंडिगो के चेयरमैन है उनका नाम क्या है, मेलेवितिल दामोदरन, और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो है गुड़गांव में। तो सिंपली ध्यान रखेंगे राहुल भाटिया जी के बारे में, जो कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसके डायरेक्टर अभी कौन अपॉइंट हुए हैं, दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मैं फिर से बोल रही हूँ। 5 साल की अवधि के लिए अपॉइंट किए गए हैं, या फिर 65 ईयर की जो भी एज हो जाए, मतलब जो पहले हो जाए तब तक के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। बात करें एनसीईआरटी की, तो देखिए ये ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि स्कूल में शिक्षा में सुधार के लिए या उनकी उसके ऊपर कोई पॉलिसी लेके आनी है तो उसके लिए गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, उनको असिस्ट करती है, यानी हेल्प करती है। तो ये है एनसीईआरटी, जिसके अभी नए डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वित्त मंत्रालय का जो व्यय विभाग है ना, उसके लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इज सोनाली सिंह को अपॉइंट किया गया है। वर्तमान में देखिए एडिशनल कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का काम संभाल रही थी और ये 1987 बैच की ICAS ऑफिसर है, ध्यान रखेंगे। और इनको अभी CGA अपॉइंट किया गया। अब इतने सारे अपॉइंटमेंट पढ़ लिए तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। चलिए, प्रदीप कुमार रावत, तो ये कौन बने, ये इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर हैं चाइना देश में। रवि मित्तल जो है नए चेयरमैन बने हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के। लेफ्टिनेंट जनरल GAB रेड्डी ये बने हैं नई डिफेंस इंटेलिजेंसी जो हेड है उसके
मतलब इस एजेंसी के नए हेड बने। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आनंद नागेश्वरन को एज अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अपॉइंट किया है, तो याद रखिएगा। चलिए अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। क्वेश्चन है अगला, देखिए, हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बाटा इंडिया। तो बाटा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, दिशा पटानी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब ब्रांड एम्बेसडर की बात आती है तो देखिए, गुड डॉट जो कि एक प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है, इन्होंने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। किनारा कैपिटल ने रविंद्र जडेजा को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। नेओमी कवासा ये बनी यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर। स्मृति मंधाना को गुवी कंपनी है, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो ये सभी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी इंडियन एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द विंटर ओलंपिक्स 2022 इन बीजिंग। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई जो बीजिंग में अभी जो विंटर ओलंपिक्स होंगे, इसमें भारत के कितने एथलीट भाग नहीं रहे? तो याद रखिएगा, सिर्फ एक ही एथलीट है जो कि भाग लेंगे इस ओलंपिक में। अभी हम बात करेंगे उनका नाम क्या है। देखो, इंडिया ने ना बॉयकॉट कर लिया है बीजिंग विंटर ओलंपिक्स से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन भारत के एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी सिर्फ एक ही एथलीट है जो कि पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, क्या भारत ने ही बॉयकॉट किया? नहीं, इसके अलावा यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और डेनमार्क, इन सभी कंट्रीज़ के द्वारा भी बॉयकॉट किया गया है बीजिंग ओलंपिक से। लेकिन भारत ने ऐसा क्यों किया? देखिए, अभी जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी थी, उस दौरान क्या हुआ ना, उन्होंने एक चाइना ने ना एक ऐसे सैनिक को चुना है जिन्होंने गलवान जो घाटी में क्लैश हुआ था, जो संघर्ष हुआ था, मतलब उसमें वो भारत के खिलाफ थे। तो उनको उन्होंने एज अ अपना टॉर्च बियरर जो है उसको उनको अपॉइंट किया। तो इसलिए इस चीज़ को लेके ना भारत ने जो है वो इस चीज़ से बॉयकॉट कर लिया है। अच्छा, अब हमने एक एथलीट की बात करी थी, तो उनका नाम आपको याद रखना है, आरिफ खान, जो कि सिंगल एथलीट हैं, जो कि इस साल इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे बीजिंग विंटर ओलंपिक में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच टीम वॉन द अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022। तो किसने जीत लिया है? इंडिया। बहुत ही खुशी की बात है। सो इंडिया ने इंग्लैंड को इसमें हराया और अपना 5वां टाइटल जीता है अंडर-19 वर्ल्ड कप का। तो याद रखेंगे, इंग्लैंड को इसमें डिफीट किया है। और जो फाइनल मैच हुआ था वो हुआ था सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में, जो कि एंटीगुआ में है। तो इंडिया का कौन सा टाइटल है? ये 5वां। इससे पहले इंडिया ने 2000 में, 2008, 2012 और 18 में ये जो ट्रॉफी है वो जीती है। इसमें ध्यान रखेंगे, जो इंडिया टीम के कैप्टन है वो कौन है? यश धुल, जो कि 5वें इंडियन कैप्टन बनी है जिन्होंने ये जो टाइटल है वो जीता है आफ्टर मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, उन्मुक्त चंद एंड पृथ्वी शॉ। तो इसके बाद 5वें कैप्टन कौन बने हैं? यश धुल बने। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ वॉन द अंडर-19 बॉयज सिंगल्स टाइटल एट द ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो इस टूर्नामेंट में जो बॉयज़ का सिंगल टाइटल है वो किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इन्होंने बॉयज़ में जीता है। वहीं अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे कि गर्ल्स सिंगल टाइटल किसने जीता है, ये तो आपका आंसर हो जाएगा समायरा पनवार ने जीता है गर्ल्स सिंगल का टाइटल। दोनों ध्यान रखना है, बॉयज़ में पूछेंगे तो शंकर सुब्रमण्यम और गर्ल में पूछेंगे तो समायरा पनवार। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे करंट अफेयर्स थे। अब हम स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। जो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स हुई थी उसमें किसने जीता था? मैक्स वर्स्टैपिन ने। और जो फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुआ, ये किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे देश के हैं। इसके अलावा देखिए, मणिपुर ने सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता। रशिया ने क्रोएशिया को डिफीट करके कौन सा कप जीता था? डेविस कप टूर्नामेंट जीता 2021 का। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिए, सैटरडे मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन ये था कि फ्रैक्चर्ड हिमालय जो बुक है वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है निरुपमा राव ने, बिल्कुल सही। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था पूर्ण स्वराज का
कौन से सेशन में पास किया गया, तो इसे लाहौर सेशन में पास किया गया था। तो बिल्कुल आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट देख के। तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज के कमेंट है प्रिया मनु कोरुकोंडा एंड पेट्रीचोर तालिस्मान सिवा। बहुत ही आपका यूनिक सा नाम है। चलिए, अब मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको कुछ बताऊंगी इस वीडियो में, तो मैं ये बताना चाहूँगी कॉन्टेस्ट मैं लेके आ रही हूँ। मैं अभी उस कॉन्टेस्ट के बारे में आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगी कि क्या वो कॉन्टेस्ट रहेगा। आप उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ज़रूर करें। उसमें हम आप लोगों के लिए गिफ्ट वगैरह भी अरेंज करेंगे। सो मैं आपको जल्दी बताऊंगी कि कॉन्टेस्ट क्या रहेगा, तो आप एक्साइटेड रहे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, अब आज के क्वेश्चंस देखते हैं। भोपाल गैस डिज़ास्टर ये कब हुआ था? अच्छा, आप लोग भोपाल गैस जो ट्रेजेडी थी ना, जो ये आपदा हुई थी, इसके बारे में जो भी आप जानते हैं वो आप शेयर ज़रूर करें कि कौन सी गैस इसमें लीक हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बनता है। ये हुई कब थी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। सेकंड क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरलशिप के तहत भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी? तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? आप लोगों को इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर बताना है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास। मैं आशा करती हूँ कि सभी चीज़ें आप लोगों को आज भी अच्छे से समझ आई होंगी, रिवीजन पार्ट भी अच्छा रहा होगा एंड क्वेश्चंस भी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कोई भी चीज़ है आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्टली टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ आप कंसर्न मतलब आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में फिर से। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें और पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।